Bismillahirrahmanirrahim. Students, hope all of you are fine and stay healthy and safe. Students, my name is Naveed Naeem. I am your computer science subject instructor. Students, जैसा कि हम ग्रेड 9 कंप्यूटर साइंस की बुक को डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो हमारा एसएलओ है वो हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग एक एसएलओ है। इसके बारे में भी आप लोगों ने प्रीवियस ग्रेड में कुछ चीज़ें सुन रखी होंगी, तो इंशाल्लाह आगे चल के फर्दर उनको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो एसएलओ हम पढ़ेंगे उससे आप लोग कौन सा नॉलेज हासिल करेंगे और उस नॉलेज से आप लोगों के अंदर कौन सा स्किल डेवलप होगा उसको एक मरतबा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो एसएलओ है उसमें स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड फंक्शंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। यानी कि आज के एसएलओ में स्टूडेंट्स आप लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं इंशाल्लाह उसको हम लर्न करेंगे। और उसके नॉलेज को गेन करने के बाद जो आप लोगों में जो स्किल डेवलप होगा वो क्या होगा, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड इट्स फंक्शंस। आज के एसएलओ को पढ़ने के बाद आप सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसके फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने के हवाले से आप लोग इंशाल्लाह इस काबिल बन जाएंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो एसएलओ है वो आपकी जो बुक के पेज पे मिलेगा वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आपको पेज नंबर 22 पे आपको आपकी कंप्यूटर साइंस की बुक में ये एसएलओ मिलेगा और इसमें आप देख सकते हैं कि एक क्यूआर कोड हमने अटैच किया है। जैसे ही आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो इसके साथ इस लेक्चर की पीपीटीज और अदर रिसोर्सेज भी आपको अटैच्ड मिलेंगे। तो यहाँ पे अपने एसएलओ को स्टार्ट करने से पहले मेरी टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और यहाँ पे हमने एक लेसन प्लान को अटैच किया है। इस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग जो आज का हमारा लेक्चर है, आप काइंडली अपने लेक्चर को इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को डिलीवर करें। और बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर यू शुड आस्क सम ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स से आप कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चंस भी आप पूछें कि उन्होंने क्या आज से पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर या उसके बारे में कहीं कुछ प्रीवियस ग्रेड में सुना है और आप उनसे उसके बारे में कुछ इनपुट्स लें। वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और आप उनसे कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन करें। आई होप कि आप टीचर्स ने जो है वो कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन स्टूडेंट से लिए होंगे। तो हम प्रॉपर आज के एसएलओ का आज आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, प्रोवाइडिंग द एसेंशियल टूल्स एंड प्रोग्राम्स that allow the hardware to functions efficiently. This introduction will explore the key components and importance of system software in the digital world. Students, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है किसी भी जो सिस्टम की अगर हम बात करें वो बैकबोन होता है, क्योंकि पूरे का पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो सारी की सारी उसकी वर्किंग जो चल रही होती है वो बैकएंड पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चल रही होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सिस्टम जो हम ऑपरेट कर रहे होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर हम उसको अच्छे तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकते। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर आपका सिस्टम सही तरीके से आप उसको चला ही नहीं सकते। तो किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर उसके अंदर काम करते हुए होना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा तो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये ना सिर्फ बैकग्राउंड पे खुद रन होता है बल्कि एक इन्वायरमेंट भी क्रिएट करता है जिसके अंडर आपके दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर एज वेल एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आपके अच्छे तरीके से क्या हो सके, रन हो सके। तो हम थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन और इसकी इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की स्टूडेंट्स डेफिनेशन क्या कहती है? System software is a collection of programs that manage the computer internal functions such as memory management, process such scheduling and input-output operation। यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर सिस्टम के बहुत सारे जो है वो चीज़ों को देख रहा होता है, चाहे उसमें मेमोरी मैनेजमेंट हो, उसमें प्रोसेस स्केजुलिंग हो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहे अटैच हुई हों और कोई भी कंपोनेंट चाहे वो स्टोरेज का अटैच हुआ हो, उन सब को जो होता है उनकी फंक्शनैलिटी, उनकी वर्किंग जो होती है वो सारी की सारी जो है वो कोऑर्डिनेट कौन करवा के देता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका मतलब है कि बड़ा एक एसेंशियल रोल प्ले करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में उसकी वर्किंग के हवाले से। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इंश्योर्स द स्मूथ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, एनेबलिंग एप्लीकेशंस टू रन seamlessly and users to interact with the
हार्डवेयर इफेक्टिवली। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो स्मूथली बैकएंड पे रन हो और एक इन्वायरमेंट क्रिएट करे जिसके अंडर आपके दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी जो हैं वो रन हो सके, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हैं दूसरे, चाहे वो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, इतना स्मूथली वो रन हो सके कि वो जो है वो उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सके, उनसे डिफरेंट किस्म के टास्क जो हम उनको देते हैं वो परफॉर्म करवा सके और डिफरेंट हार्डवेयर के साथ भी क्या कर सके, वो इंटरेक्शन कर सके ताकि वो भी जब डाटा हम उधर से आ रहा हो तो उसको वो क्या कर सके, प्रोसीड करवा सके। वर्सेटिलिटी, सिस्टम सॉफ्टवेयर encompasses a wide range of tools from operating systems to device drivers, each playing a crucial role in the overall functionality of a computer. अगर हम कंप्यूटर की ओवरऑल फंक्शनैलिटी को देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका इतना वर्सेटाइल एक टूल होता है, एक इंटरनल सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम की ओवरऑल वर्किंग को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, उसको देख रहा होता है। तो इसीलिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी वर्सेटैलिटी का होना बड़ा ज़रूरी होता है ताकि हम प्रॉपर स्मूथली सारे कंपोनेंट्स को जो है उससे काम ये करवा सके। आगे बढ़ते हैं तो इसकी टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन सी हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह पहले मैंने आपको बताया कि आपके कंप्यूटर सिस्टम का जो सबसे एसेंशियल जो पार्ट होता है, जो सबसे एसेंशियल सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी एग्जांपल है आपकी विंडो, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है डिवाइस ड्राइवर्स एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ये तीनों के तीनों आपके जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। सबसे प्राइम एग्जांपल जो है वो आपकी विंडो है, ठीक है, जिसके बगैर आपका कंप्यूटर जो है आप उसको ऑन कर लें, लेकिन आप उसको ऑन करने के बगैर विंडो के इंस्टॉलेशन के ना होने की वजह से आप उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी सिस्टम को यूज़ करने के लिए उसके अंदर उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह मोबाइल फ़ोन की अगर हम बात करें तो उसकी जो प्राइम एग्जांपल है, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड का जो सॉफ्टवेयर है उसका इंस्टॉल होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपके पास एप्पल है तो iOS का इंस्टॉल होना उसमें कंपलसरी है, उसके बगैर आप उनका इस्तेमाल अपने मोबाइल फ़ोन्स का भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कंप्यूटर सिस्टम में हम एग्जांपल देते हैं विंडो की, क्योंकि ये वो प्राइम हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इस तरह डिवाइस ड्राइवर्स भी हैं हमारे पास। डिवाइस ड्राइवर्स का मतलब होता है कि जो हम डिवाइस अटैच करते हैं वो किसी भी ड्राइवर के बगैर जो है वो आपकी काम नहीं कर सकती। तो ड्राइवर्स जो होते हैं वो एसेंशियल रोल प्ले करते हैं किसी भी डिवाइस को चलाने के हवाले से। तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो ड्राइवर्स के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके आपके काम करते हैं। तो डिवाइसेस जो अटैच हुई होती हैं उनके साथ उनका ड्राइवर का भी इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो विंडो में ये कैपेबिलिटी होती है कि जैसे ही हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली वो बहुत सारे डिवाइसेस के ड्राइवर को भी इंस्टॉल होने के बाद उसके अंदर बिल्ट इन इंस्टॉल हुई होती हैं। तो वो जैसे ही हम किसी हार्डवेयर को अटैच करते हैं वो ऑटो फंक्शनैलिटी में उसको जो है वो काम करना वो स्टार्ट कर देता है। और यूटिलिटी प्रोग्राम्स कौन से होते हैं? टूल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क सच एज फाइल मैनेजमेंट, सिस्टम मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी मॉनिटरिंग। अब इसमें यूटिलिटी प्रोग्राम्स का भी एक अपनी जगह पे अहम रोल है, जो क्या करते हैं कि आपके स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म जो हमने कुछ करवाने हो, किस तरह के फाइल मैनेजमेंट करनी हो, सिस्टम की मेंटेनेंस को देखना हो, सिक्योरिटी को देखना हो, तो ये मुख्तलिफ काम होते हैं ये आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स में आते हैं। इंटरनल वर्किंग में सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडो ही है जो ये सारे काम जो है वो परफॉर्म करवाती है यूटिलिटी प्रोग्राम से। नेक्स्ट आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कोर है, यानी कि हम ये कह लें कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में अगर विंडो इंस्टॉल है तो आप काम कर सकेंगे। तो विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर विंडो नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप उसको जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो आपका एक एसेंशियल जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसका काम क्या है? रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस स्केजुलिंग एंड यूज़र इंटरफेस। ये 2-3 काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक विंडो के लिए। रिसोर्स मैनेजमेंट, जितनी भी आप उसमें चीज़ें अटैच करते हैं उन सब रिसोर्सेज को मैनेज करना, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइम एम होता है। नंबर 2 आपके यूज़र इंटरफेस, यानी कि सिस्टम और यूज़र दोनों के दरमियान में जो इंटरफेस क्रिएट करता है वो कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका यूज़र जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा किसके साथ? सिस्टम के साथ। तो इसलिए ये इसका नेक्स्ट काम है। और थर्ड है प्रोसेस स्केजुलिंग, मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स बाय डिटर्मिनिंग द ऑर्डर एंड प्रायोरिटी ऑफ टास्क। प्रोसेस स्केजुलिंग का मतलब होता है जो मल्टीपल टास्क हम विंडो को देते हैं उनमें से कौन से टास्क की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है,
कौन सा टास्क सबसे पहले परफॉर्म होगा, किस टास्क की बारी बाद में आएगी। ये सारा एक विंडो के अंदर एक CPU स्केजुलिंग का एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें वो सारे प्रोसेस को एक स्केजुअल्ड दे देता है कि किस स्केजुअल के ऊपर कौन सा जो है वो प्रोसेस आपका जो है वो चलेगा या कौन सा प्रोसेस आपका परफॉर्म होगा। तो वो सारा काम आपका विंडो प्रोसेस स्केजुअलिंग में इस चीज़ को देख लेता है। तो ये भी इसका एक प्राइम जो है वो टास्क में से एक टास्क है, इन सब चीज़ों को सिंक्रोनाइज रखना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है डिवाइस ड्राइवर्स। जिस तरह के हमने पहले भी देखा कि डिवाइस ड्राइवर्स का बड़ा अहम रोल होता है। जैसे ही हम डिवाइसेस को अटैच करते हैं तो वो डिवाइसेस अपने ड्राइवर के इंस्टॉलेशन के होने की वजह से ही वो काम करती हैं। तो विंडो में ये कैपेबिलिटी होती है कि जब हम विंडो को इंस्टॉल कर लेते हैं तो विंडो को इंस्टॉल करने के बाद उसका ऑटोमेटिकली जितने भी कंपोनेंट्स अटैच होते हैं या हम खुद से बाद में कोई कंपोनेंट अटैच करते हैं, उनके ड्राइवर्स क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। तो इसलिए जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो आपको खुद जो है वो इसकी ज़रूरत नहीं होती इंस्टॉल करने की, क्योंकि ये सब झंझट जो थे वो प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम किया करते थे, ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम में। लेकिन लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सब चीज़ें क्या हो चुकी हैं, दूर हो चुकी हुई हैं। अब इनका काम क्या होता है, हार्डवेयर कम्युनिकेशन, प्लग एंड प्ले कंपैटिबिलिटी, स्पेशलाइज्ड फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। यानी कि ये 3-4 डिफरेंट किस्म के फीचर होते हैं आपके डिवाइस ड्राइवर्स के। नंबर 1 हार्डवेयर कम्युनिकेशन। हार्डवेयर कम्युनिकेशन का मतलब है जैसे हम किसी हार्डवेयर को अटैच करते हैं तो वो साथ ही सिंक्रोनाइज होना शुरू हो जाता है और वो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लेता है कि भाई कौन सा हार्डवेयर अटैच है और उसे जो है वो कैसी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है। तो ये इसके फीचर में बिल्ट इन ऐड होता है। नंबर 2 प्लग एंड प्ले कंपैटिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी हार्डवेयर को प्लग करते हैं तो वो प्ले हो जाता है। किसी हम पेन ड्राइव को लगाएं, किसी भी हम माउस की डिवाइस को या कीबोर्ड को अटैच करें तो वो ऑटोमेटिकली जो कि उसका ड्राइवर इंस्टॉल है तो वो इसका मतलब होता है कि उसको हमने प्लग किया, उसने साथ ही वो क्या कर दिया, उसको प्ले कर दिया, बिकॉज इट्स ड्राइवर इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। और रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, हम इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि जब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डिवाइसेस अटैच होती हैं तो वो एक रिलायबल कनेक्शन ही होता है जिसकी वजह से वो अटैच हुई होती हैं और वो उसको जब तक हम अटैच रहेगी वो काम करती रहेंगी, वो उसके अंदर ये चीज़ जो है वो रहेगी, वो स्टेबिलिटी को कंटिन्यू रखते हुए उस पर काम हम कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास डिवाइस ड्राइवर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हमारे पास है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। जिस तरह हमने लेक्चर के आगाज़ में देखा कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स का भी कुछ काम होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन एंड डाटा बैकअप्स। ये जो 3-4 डिफरेंट किस्म के काम है ये सब यूटिलिटी प्रोग्राम्स में आते हैं और ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ने ही इन जो है वो इन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लगाई हुई होती है। जैसे फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी फाइल आप स्टोर करते हो उन सब की मैनेजमेंट किसने करनी है, आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स ने करनी है। इसकी प्राइम एग्जांपल है हमारे पास विंडो एक्सप्लोरर, ठीक है। विंडो एक्सप्लोरर की अगर हम बात करें तो मल्टीपल उस पर आपकी फाइल जब हम सेव करते हैं तो वो आपकी फाइल्स को मैनेज करता है। नेक्स्ट आपके पास है सिस्टम की सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, कि आपका सिस्टम कितना सिक्योर है, इसके वाले से आपका यूज़र नेम और अकाउंट वगैरह जब हम बनाते हैं तो ये भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस चीज़ को इंश्योर करना, ठीक है। डाटा बैकअप, सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, यूटिलिटीज़ दैट इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, डिस्क मैनेजमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन। ये वो यूटिलिटीज़ होती हैं जो जिनका काम क्या होता है कि इंप्रूवमेंट करना सिस्टम की परफॉर्मेंस में। यानी कि अगर सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो उसको बताना ये इसमें से कौन से एरर्स हैं वो हाईलाइट करवाना और उसको रिमूव करवाना, ठीक है, डिफरेंट किस्म के जो है वो सॉफ्टवेयर्स की मदद से। तो ये भी आपका जो है वो विंडो के अंदर ये चीज़ आपकी बिल्ट इन पाई जाती है इसकी यूटिलिटीज़ में। और लास्ट पे डाटा बैकअप, कि जो हम डाटा स्टोर करते हैं उसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ भी हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। डाटा एक जगह पे पड़ा हो तो उसका बैकअप भी हम उसी जगह पे मल्टीपल प्लेसेस पे बना सकते हैं। तो ये भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स की क्या होती है, क्या खासियत होती है कि हम उसके डाटे की कॉपी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। स्टूडेंट्स ये बहुत ही एक अहम हमारा एक टॉपिक भी है और आगे चल के हम ज़रा डिटेल में भी इसको नेक्स्ट SLO जब आएगा इसको आगे फर्दर तो हम इसको इंशाल्लाह और डिटेल में देखेंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का बड़ा एक अहम रोल होता है जिसको आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा होता है। उस पर 3 किस्म के हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर आए। सबसे पहले हमारे पास जो है वो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असम्बलर है। इन तीनों में जो फ़र्क था वो क्या था, सबसे पहले जो था वो हमारा आया असम्बलर। इसका काम क्या था, जब सेकंड जनरेशन हमारी आई तो तब एक हमारे पास असेंबली लैंग्वेज की शक्ल में एक लैंग्वेज आई थी जिसमें हम सिंबल्स की शक्ल में डाटा उसको दिया करते थे। जैसे उन सिंबल में हम कह सकते हैं कि एक लोड हमने लिखा है फॉर एग्जांपल, तो अब उसको तो नहीं पता लोड का मतलब क्या है, तो असेंबलर क्या करता था, इस लोड को कन्वर्ट करता था किसमें, बाइनरी में। और ये जो सिंबल थे इसको हम कहते थे असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स।
और फिर वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाता था और फिर दोबारा उसको सिंबल्स में कन्वर्ट करता था। तो ये कुछ असेंबलर का काम था। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास इंटरप्रेटर आया जो लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता था, एक लाइन को पढ़ता था फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता था, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन को पढ़ता था फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता था। तो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेटर आपका जो था वो हमारे पास जो आया वो इंटरप्रेटर था। अब इंटरप्रेटर जो था लाइन बाय लाइन कोड को क्या करता था, रीड करता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी ये बहुत स्लो था क्योंकि एक वक्त में एक लाइन को ये रीड करता था। और इससे बेहतर जो हमारे पास आए वो थे कंपाइलर। कंपाइलर जो थे वो क्या करते थे, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पूरे के पूरे कोड को एज ए होल कन्वर्ट करते थे। यानी कि हमारा बहुत सारा टाइम यहाँ पे बचा जो हम बार बार उसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन कोड की किया करते थे। तो कंपाइलर में हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया उस कोड को कन्वर्ट करने का। तो आजकल जितनी भी लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उन सब में हम कंपाइलर का ही इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स कंक्लूड करते हैं आज के लेक्चर को कि आज के लेक्चर से हमने क्या चीज़ें लर्न की। फाउंडेशनल रोल, डाइवर्स कंपोनेंट्स एंड कॉन्टीन्यूस एवोल्यूशन, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा ये इन 3 मल्टीपल एस्पेक्ट्स में बहुत हमारे लिए हेल्पफुल है। उसमें पहला हमारा है फाउंडेशनल रोल, बड़ा अहम रोल अदा करता है कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग और उसके ऑपरेशंस में। उसके बाद डाइवर्स कंपोनेंट्स के डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स को जो अटैच हुए होते हैं उनकी जो नेचर है उसको वो सपोर्ट करता है। और कॉन्टीन्यूस एवोल्यूशन के आने वाले दौर में मज़ीद इसमें और चेंजिंग्स आ रही हैं और मज़ीद इसमें फीचर्स ऐड हो रहे हैं ताकि आगे चल के मज़ीद हम इसको जो है फर्दर अगले अपने मुख्तलिफ कामों के लिए मज़ीद आगे चल के इस्तेमाल कर सकें। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का SLO जो हमने आज डिस्कस किया। इस SLO को पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट से करना क्या है, यहाँ पे वीडियो को करना है पॉज, और पॉज करने के बाद आप देख सकते हैं हमने एक यूट्यूब लिंक को अटैच किया है। जैसे ही आप यूट्यूब पे जाएंगे और इस लिंक को आप कॉपी करेंगे तो इसी लेक्चर से रिलेटेड आपको एक सिमुलेटेड वीडियो मिलेगी जो आपको मज़ीद फर्दर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसके फंक्शंस को लर्न करने के हवाले से आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आप स्टूडेंट्स ने इस सिमुलेटेड वीडियो को लाजमी व्यू करना है। और इसके साथ साथ हमने एक एक्टिविटी अटैच की है, तो मेरी यहाँ से पे टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली यहाँ पे वीडियो को पोस्ट करें और पोस्ट करने के बाद ये एक्टिविटी क्लास में स्टूडेंट्स से लाजमी परफॉर्म करवाएं ताकि वो जो है वो मज़ीद जो इस लेक्चर की इनपुट है उनसे उसके बारे में जो है वो उनको एवेल्यूएट किया जा सके। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने एक वर्कशीट को अटैच किया है। इस वर्कशीट में जो है वो स्टूडेंट्स आप लोगों ने करना कि अपने टीचर्स और पेरेंट की मदद से इसको लाजमी तौर पर सॉल्व करना है। इस पर डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन हैं जो हमने आज के SLO में बयान किए हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आप बताएं। तो मेरी यहाँ पे टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली इस वर्कशीट को स्टूडेंट्स को एज ए होमवर्क के तौर पर लाजमी सॉल्व करवाएं और उनसे इनकी जो है वो इनपुट लें। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन बैंक हमने अटैच किया, उसमें MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है। ये भी आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप इन MCQs और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को लाजमी सॉल्व करें और नेक्स्ट अपने टीचर्स को जो है वो लाजमी तौर पर ये सॉल्व करके सबमिट करवाएं। और लास्ट पे जो हमारे रिसोर्सेज आपको इस SLO के साथ अटैच मिलेंगे वो है वर्कशीट, उसके साथ है स्किल शीट, PPT स्लाइड्स हैं और मल्टीपल रिसोर्सेज वो आपको इंशाल्लाह इस SLO के साथ आपको अटैच मिलेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको आज की SLO की समझ लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट SLO में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।